तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर 8वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर के ऊपर। जो 7वां पे मैट्रिक्स था और जो अब 8वां पे मैट्रिक्स होने वाला है, इसके सैलरी हाइक में जो सबसे इंपैक्टफुल रहने वाला है वो है फिटमेंट फैक्टर। क्या रह सकता है फिटमेंट फैक्टर, और देश में जो चर्चाएं चल रही हैं विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा जो फिटमेंट फैक्टर को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, कितना फिटमेंट फैक्टर 8वें पे कमीशन को लेकर बनने वाला है, साथ ही जो है ये फिटमेंट फैक्टर आपके सैलरी को किस प्रकार हाइक करेगा, इसको डिटेल में इस वीडियो में समझते हैं। जय हिंद दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपको 8वें पे कमीशन के बारे में समझना है कि 8वें पे कमीशन में आपका सैलरी कितना हाइक हो सकता है, तो इससे पहले जो है हम पहले जो कुछ पे कमीशन लगा है उसको एक बार देख लेते हैं। कब कब पे कमीशन में सैलरी हाइक हुआ है, तो पिछले अगर हम 4 पे कमीशन को यहाँ पर देखें, सबसे पहले अगर आप बात कीजिएगा 4th पे कमीशन को लेकर, तो देखिए चौथा पे कमीशन जब लगा था तब वेतन वृद्धि जो है, देखिए जब भी पे कमीशन लगता है तो सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए जो है कुछ वेतन वृद्धि दिया जाता है, कुछ परसेंटेज में जो है इंक्रीज दिया जाता है। तो 27.6% का जो है चौथे पे कमीशन में वेतन वृद्धि हुआ था, और तब जो है मिनिमम जो न्यूनतम वेतनमान था वो 750 रुपए था। वहीं अगर आप 5वें पे कमीशन के बारे में बात कीजिएगा, तो 5वां पे कमीशन जब लगा था तब वहां पर वेतन वृद्धि कितना परसेंट था, 31% यहाँ पर था। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब चौथा पे कमीशन और 5वां पे कमीशन लगा था तब ये जो फिटमेंट फैक्टर जो अभी की रोल और इम्पैक्ट सबसे ज्यादा जो पड़ रहा है पे कमीशन पर फिटमेंट फैक्टर का, ये चौथे और 5वें पे कमीशन के समय नहीं था। और जब 5वां पे कमीशन लगा उसके बाद जो आपका न्यूनतम वेतनमान था वो था 2550 रुपए। जब छठा पे कमीशन जो 2006 में लगा, जिसके बारे में चर्चा की गई कि इसमें जो है लगातार जो सबसे ज्यादा सैलरी हाइक हुआ कहा गया वो छठे पे कमीशन में कहा गया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो वेतन वृद्धि कितना था, 54% था। 54% का जो है यहाँ पर सैलरी हाइक, ये कब लगा था, 2006 में लगा था। और यहाँ पे जो एक नया चीज जिसकी मैं आज इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ, फिटमेंट फैक्टर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर कितना था, 1.86% जो है यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर रहा है। अब यहाँ पर न्यूनतम वेतनमान कितना था, तो छठे पे कमीशन में जो न्यूनतम वेतनमान था वो 7,000 रुपए था। और जो आखिरी जो पिछला अभी जो हमारा पे कमीशन जो चल रहा है वो है 7th पे कमीशन जो 2016 में लगा था। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि ये जो पे कमीशन लगा है वह एनडीए गवर्नमेंट के समय लगा था। याद होगा आपको, जब 2014 में एनडीए की सरकार आई और 2016 में जो है यह पे कमीशन लगा था। तो अब 8वें पे कमीशन को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें 7वां पे कमीशन इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 7वां पे कमीशन है वह भी एनडीए गवर्नमेंट के समय लगा था और अब भी जो है देश में जो है एनडीए की सरकार है। तो 7वां पे कमीशन जब आपका लगा तो वेतन वृद्धि कितना दिया गया था, 14.29%। और फिटमेंट फैक्टर कितना था, तो 2.57। और न्यूनतम वेतनमान जो था वो 18,000 रुपए यहाँ पर था। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ग्रेड पे वाली जो चीज थी वो 7वें पे कमीशन में जो है इसको हटा दिया गया और नए तौर पर जो है बेसिक पे को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया 2.57, लेकिन फिटमेंट फैक्टर की जो मांग की गई थी वह 3.57 था। अब यहाँ पर जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया वह किस आधार पर दिया गया, एक बार इसको देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान रखिए, अगर आपको याद है तो देखिए जब 7वां पे कमीशन लगा था तो जो महंगाई भत्ता डीए जिसको कहते हैं डियरनेस अलाउंस, वह 125% था। तो डीए को और बेसिक पे को जो है वहां पर मर्ज कर दिया गया। जो न्यूनतम वेतनमान 7,000 हो गया, यहां पर देखिए बेसिक पे आपका जो पूरा है 100% और 125% डीए, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, यानी टोटल ये हो गया 225। अब इसका 225% को जो है यहाँ पर 2.25 कर दीजिए, परसेंटेज हटा दीजिए। अब इस पर जो है सरकार ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी पे कमीशन लगता है तो सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। तो यहाँ पर 14.29% का जो है सरकार ने यहाँ पर लाभ दिया था। तो 2.25 का अगर आप 14.29% निकालिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.32। अब इसी 0.32 को और 2.25 को अगर आप ऐड कर दीजिएगा यहाँ पर 2.25 प्लस में 0.32, तो ये हो जाता है 2.57। यही जो है आपको 7वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया गया था। तो यहां तक उम्मीद करता हूं मैं आप लोग जो है समझ गए होंगे। अब जो है सवाल यह है कि जो 8वां पे कमीशन होगा, अगर 7वें पे कमीशन के आधार पर ही देखा जाए तो फिटमेंट फैक्टर क्या रह सकता है। तो देखिए, अगर अभी देखिएगा तो डियरनेस अलाउंस कितना है, 55% है। अभी जुलाई में एक इंक्रीमेंट डीए लग जाएगा और जनवरी 2026 जब पे कमीशन लागू होगा तब भी एक डीए वहां पर लगने वाला है। तो यानी कुल मिलाकर अभी 2 डीए और लगेगा और उम्मीद लगाई जा रही है कि 55% अभी है, लगभग 60% के आसपास जो है वहां पर हो जाएगा आपका डीए। जब 8वां पे कमीशन लगेगा तब आपका जो डीए है वह लगभग 60% रहेगा। अब अगर आप देखिएगा तो फिटमेंट फैक्टर अगर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है सेम एज 7th पे कमीशन, तो यहाँ पर देखिए डीए हो गया आपका 60% प्लस में बेसिक पे 100% अगर मर्ज कर दिया गया तो ये हो गया 160%।
अब जो विशेषज्ञों का कयास लगाया जा रहा है महंगाई दर को देख कर कि कितना प्रतिशत का वेतन वृद्धि, तो देखिए जहां तक एनडीए गवर्नमेंट की सरकार है तो यहाँ पर जो है हमेशा से देखा गया है कि एनडीए गवर्नमेंट जो है 14 से, जो विशेषज्ञों का कहना है कि 15 से 20%, 20% के आसपास जो है वेतन वृद्धि का कयास लगाया जा रहा है। तो अगर यहाँ पर 1.6 अगर परसेंटेज हटा दीजिएगा, इसका 20% अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग यहाँ पे हो जाएगा 0.32। तो 1.6 प्लस में 0.32 यानी कि 1.92, यही चीज को लेकर लगातार यही फिटमेंट फैक्टर जो है मिनिमम कहा जा रहा है कि अगर एनडीए गवर्नमेंट जो 8वां पे कमीशन लगेगा उसमें जो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर जो है वो हो सकता है 1.92। वेतन वृद्धि जो है लगभग 20% और न्यूनतम वेतन मान जो है जो 18,000 है उसको अगर आप 1.92 से कर दीजिएगा तो लगभग 34,000 कुछ हो जाता है। लेकिन देखिए देश में 3 तरह का जो है फिटमेंट फैक्टर का चर्चा चल रहा है, एक 1.92, दूसरा जो मांग किया गया है यहाँ पर 2.86, लेकिन कई विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सरकार जो है मिनिमम 1.92 है और मैक्सिमम जो 2.86 की मांग की जा रही है, तो सरकार अपने कर्मचारियों को खुश करने के लिए कि ये बीच का रास्ता निकाल सकती है और लगभग 2.25 के आसपास जो है फिटमेंट फैक्टर 8वें पे कमीशन में रह सकता है। अब इसके आधार पर हम देख लेते हैं कि अगर ये 3 फिटमेंट फैक्टर में से कोई भी फिटमेंट फैक्टर का लाभ अगर सरकार देती है तो आपका वेतन कितना बन जाता है। तो देखिए ये जो आपका लेवल है जो आपका 7वें पे कमीशन में निर्धारित किया गया है, लेवल 1 से लेकर 18 तक, और ये ग्रेड पे रहा है, इसी में इंडेक्स 1 के हिसाब से जो मिनिमम बेसिक पे 7वें पे कमीशन के हिसाब से 18,000 था, 1900 वालों का 19,900 निर्धारित किया गया, 2000 ग्रेड पे वालों का 21,700, ऐसे करके जो है यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं। ऐसे में अगर 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है तो मिनिमम जो यहाँ पर आपको रहने वाला है बेसिक पे वो है 34,560 रुपये, अगर ये 1.92 का फिटमेंट फैक्टर रहता है तब। और मैक्सिमम यहाँ पर जो हो जाएगा वो 4,80,000, जबकि पहले जो था 7वें पे कमीशन में 2.5 लाख था। वहीं अगर सरकार जो है अपने कर्मचारियों को, जिसकी कयास लगाई जा रही है कि सबसे ज़्यादा जो उम्मीद है 8वें पे कमीशन में वो 2.25 की चर्चा चल रही है, तो अगर ये मिलता है तो देखिए आपका मिनिमम जो है वो 40,500 रह सकता है। और जो मांग की जा रही है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर, अगर इतना वेतन अगर सरकार देती है तो 51,480 जो है न्यूनतम वेतनमान हो सकता है। तो यहाँ पर आप अपने अपने लेवल के हिसाब से, पे लेवल के हिसाब से देख सकते हैं कि बेसिक पे कितना हो सकता है अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92, 2.25 और 2.86 सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये भी होगी कि देखिए ये जो बेसिक पे है जब इसको लागू किया जाएगा, 8वां पे कमीशन अगर इस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तब आपका डीए भी जो है शून्य हो जाता है और सरकार उस समय 1 से 2% ही डीए का लाभ आपको यहाँ पर देती है। वहीं जो आपको वर्तमान में एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, इसको भी फिर से जो है यहाँ पर बदलाव किया जाएगा, इसमें भी चेंजेस किया जाएगा और आपका एचआरए और टीए का जो है नई दर से जो है इसको दिया जाना है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।